अगर सातोरू गोजो प्रिजन रैम से बाहर कैसे निकला? शिबा इंसिडेंट के बाद जब गोजो सील हो गया था, तब यूकी सुकुमो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स और बाकी सोर्सेस को मास्टर तेंगेन के पास लेकर गई। जब तेंगेन को कंफर्म हो गया कि सब सेफ है, तब उसने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील किया। प्रिजन रियल्म को खोलने का सिर्फ एक नहीं, दूसरा भी एक रास्ता था और उसका नाम था बैक गेट ऑफ द प्रिजन रियल्म। ये बेसिकली प्रिजन रियल्म का बैक डोर था। अगर इस गेट को किसी तरह खोल दिया जाए तो गोजो अंदर से फ्री हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस सील को तोड़ने के लिए एक ऐसा कर्स टूल या सोर्स चाहिए था जो कर्स टेक्निक्स को कंप्लीटली नलीफाई कर सके। सबसे पहला ऑप्शन था इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, एक स्पेशल ग्रिड कर्स टूल जो किसी भी टेस्ट टेक्निक को कैंसिल कर सकता था, लेकिन वो वेपन गोचो ने बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरा ऑप्शन था ब्लैक रोप, जो किसी गोचो की लिमिटलेस टेक्निक को डिसरप्ट कर सकती थी, लेकिन वो भी मेगल के पास से सालों पहले खो चुकी थी। मतलब अब उनके पास प्रिजन नियम की सील तोड़ने का कोई भी तरीका नहीं बचा था और इस मूवमेंट पर गोचो को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन तभी केंजाकू ने किलिंग गेम शुरू कर दिया और इस गेम के अंदर वापस आए कई एंशियंट सोर्सर्स। उनमें से एक थी एंजल। एंजल के पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी थी, वो किसी भी कर्स टेक्निक को कंप्लीटली एक्सटिंग्विश और नलिफाई कर सकती थी। अगर एंजल उनकी हेल्प कर देती तो प्रिजन रियल की सील टूट सकती थी और एग्जैक्टली वही हुआ। एंजल की पावर की वजह से गोजो फाइनली प्रिजन रियल से बाहर आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? प्रिजन रियल के अंदर टाइम नॉर्मल चलता ही नहीं है, फिर बाहर कितना भी टाइम बीत जाए अंदर उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जब गोजो बाहर निकला उसने बस इतना कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस में एक बहुत ही बिजी वीक कंप्लीट करके आया हो। और ऑनेस्टली सिर्फ गोजो इतनी डेंजर सिचुएशन के बाद भी ऐसा जोक मार सकता था।